बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना 5 दिन बाद खत्म। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद माने किसान, सभी समस्याओं के समाधान और मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। सालम क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। धामदेव में शहीद नर सिंह और टीका सिंह को दी श्रद्धांजलि। बहुउद्देश्य शिविर का भी हुआ आयोजन। हल्द्वानी के बेल बाबा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कारों की आमने सामने भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में बढ़ रही जंगली जानवरों की आवाजाही, जगजीतपुर में आया हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत का माहौल। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि वागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहा किसानों का धरना 5 दिन के बाद खत्म हो गया। सोमवार को किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। मुख्यमंत्री से सभी तरह की समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद में किसान धरना खत्म करने पर सहमत हुए। इसके बाद में हरिद्वार के डीएम और एसएसपी बहादुराबाद में धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को तहसील स्तर पर किसान दिवस का आयोजन कर उनकी सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि स्मार्ट मीटर जोर जबरदस्ती से नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए पहले जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। जो भी लोग स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए सहमत होंगे उन्हीं के मीटर बदले जाएंगे। वहीं एसएसपी ने भी नाराज किसानों की मांग पर बहादुराबाद थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेश राठौड़ का ट्रांसफर चमौली किए जाने की पुष्टि की। डीएम साहब ने सारी बात बता दी पूरी बिजली की जो सुबह बिजली और जल्दी हो गई तो बात होगी। जो आपका ये 100 रुपये में जो छूट थी वो 65,000 में बनी थी, जिसमें राजी ने और अभी था हाथ मंगवाया तो पैसा तुम्हारे चालू कर रहे हो। इसको टाइम में बड़ी इसका जो कार्ड होगा उसकी जांच चलेगी और करने में तो अभी टाइम को पैसा करने की भेजोगे करने में कुछ ना कुछ मुझे लेट कराएंगे। तो सारी बात सकारात्मक रही, सकारात्मक नहीं तो फिर हमें क्या आता है और नहीं क्या तो है नहीं या लड़ाई जल्दी किसानों की कोई सुनना है नहीं, मतलब क्या करेंगे। अच्छी चर्चा हुई है, जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसानों के हित को सर्वोपरि रख के कार्य किया जाए। साथ ही उनकी कोई भी समस्या है उसको हम लोग तहसीलों के स्तर से, तहसील दिवस के स्तर से या फिर जनपद स्तर पे सुलझाएंगे। तो स्मार्ट मीटर को लेकर काफी जो इश्यूज थे या जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर हम अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे। पहले उनको अवेयर किया जाएगा। कोई समस्या होगी तो फिर बैठ के बातचीत की जाएगी। कोई ऐसा जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यहाँ से रिलीव किया गया है और क्योंकि वो नाराजगी लोग काफी हद तक थी, बाकी जो उनसे वार्ता जो कम है आवश्यक जो भी निर्देश है आगे माननीय कर सकेंगे। अल्मोड़ा में धामदेव शहीद स्मारक पर शहीद नर सिंह और टीका सिंह की प्रतिमाओं पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 25 अगस्त 1942 को अंग्रेजों से लड़ते हुए दोनों सेनानियों ने यहां अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी बरसी पर सालम क्रांति दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसी अवसर पर आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में करीब 770 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। देश के आज़ादी के उस बिगुल में कुमाऊं के रूप में जिस प्रकार से हमारे को कहना चाहिए कि चाहे वो सल्ट की क्रांति हो, चाहे खुमाड़ की क्रांति हो, चाहे सोमेश्वर के चनौदा की क्रांति हो, वैसे ही धामदेवल में जयंती की क्रांति हो। तो इन सभी स्थानों में भी 1942 के आसपास और जो भी स्वतंत्रता से संबंधित जब भी कोई क्रांतियाँ हुई हैं वो अलग अलग डेट्स में यहाँ भी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान देकर के इस भारत माता को आज़ाद करने में उत्तराखंड के हमारे उन पूर्वजों ने, उन बुज़ुर्गों ने हमें भी स्वतंत्र
जी हवा में सांस जीने का एक साहस जुटाया और उन्हीं के आशीर्वाद से आज देश दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पुनः भारत 100 वर्षों के अंदर मतलब जिस प्रकार से हम देखते थे पिछले कई सालों से, मगर आज़ादी के इस कालखंड के अंदर हमको राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करके सितारगंज खंड शिक्षा कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार से मुख्य रूप से पदोन्नति की मांग की। राजकीय शिक्षक संघ का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया, जो गलत है। शिक्षकों ने कहा कि 2 दशकों से ज्यादा समय से हम एक ही पद पर बैठे कार्य कर रहे हैं, सरकार हमें पहले पदोन्नति दे। राजकीय शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि बुधवार को जिले में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रानी के नेतृत्व में सबसे बड़ी मांग जो है हमारी पदोन्नत है। 100% मांगों पे पदों पे पदोन्नत हो, इसके लिए प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे दूसरे चरण में हम आज ब्लॉक सितारगंज में बैठे हैं और उनके निर्देशानुसार 95 जो हमारे ब्लॉक हैं सभी में धरना चल रहा है और हमारे यहाँ 18 शाखाएँ हैं। 18 शाखा के 179 सदस्य सभी जो अपनी CL लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुने, जागे और जल्द से जल्द पदोन्नत करे। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी केवल अभी एक ही मांग है और पुरजोर से हम सारे शिक्षक साथी इसमें लगे हुए हैं कि हमारी मांग को पूरा करा जाए, संपूर्ण रूप से पदोन्नति की जाए। कोई विभागीय परीक्षा नहीं, केवल पदोन्नति। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अभी हमारा लक्ष्य एक ही है और हम इसे लेके रहेंगे। चाहे कोई अधिकारी इसमें कितनी भी रोड़ा अटकाने की बात करे, कोई भी नेता इसमें कितना भी रोड़ा अटकाने की बात करे, इस बार हम सारे शिक्षक साथी मिल करके उनकी नींवों को हिला देंगे। आप लोग भी हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, न्यायिक लड़ाई है, वो इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं 99 का LT में व्यायाम शिक्षक के पद पर भर्ती हुआ हूँ और आज 26 साल के बाद भी आज 2025 में भी मैं उसी पद पर आज भी हूँ। तो अब इस न्याय के लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे और हमारी आवाज़ को हमारी सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे, प्रशासन के कानों तक पहुँचाएंगे, ऐसी मैं आशा। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ट्रैक्टर पर सवार होकर के सोलानी नदी से प्रभावित कान्हापुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने खेतों में पहुंचकर नदी के कटाव से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों की समस्याएं सुनी। उनके साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही नुकसान का आकलन किया। विधायक ने आश्वासन दिया कि प्रभावित किसानों को हर संभव मदद और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोलानी नदी के कटाव की समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही बंधा निर्माण और पैंचिंग के कार्य शुरू करवाए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसानों की जमीन सुरक्षित रहे। पीछे से काफ़ी सोलानी नदी इस बार आया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ। हमारे जो कानापुर गांव में यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जंगल जो है वो खराब हो गए हैं, गांव में आ जाने का रास्ता जो है वो कट गया है। और मैं समझता हूँ किसान भाइयों को हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को देखने के लिए और यहाँ उनकी मुआवजे की बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो लगातार हम लोग संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा पे जो है परीक्षण कर रहे हैं। मैं तो यहाँ के हरिद्वार की पौष कॉलोनी शिवालिक नगर में दिन दहाड़े सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। 3 हथियारबंद बदमाश होटल कारोबारी कुलवीर चौधरी के घर में घुसे और उनकी बेटी को असलहे की नोक पर बंधक बनाकर के नकदी, जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कार लूट करके फरार हो गए। बाद में लुटेरे कारोबारी की कार हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़कर के भाग निकले। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही SSP प्रमेंद्र सिंह ढोबाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज खंगालने के निर्देश दिए। पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान तेज कर दिया है और कई टीमें बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। कारोबारी की बेटी को बंधक भी बनाया गया। इसके बाद में सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हरिद्वार की पौष कॉलोनी में शिवालिक नगर में दिन दहाड़े ये लूट की वारदात सामने आई है। 3 हथियारबंद बदमाश होटल कारोबारी कुलवीर चौधरी के घर में घुस आते हैं और उनकी बेटी को असलहे की नोक पर बंधक बना करके नकदी, जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कार लूट करके वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद में लुटेरे कारोबारी की कार हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़ करके भी भाग निकले।
ये इस पूरी घटना के बाद में इलाके में दहशत का माहौल है और ऐसे में सूचना भी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालने के भी निर्देश दे दिए गए हैं और इसी के तहत अब बदमाशों की तलाशी में पुलिस जुट गई है। सुबह शिवाली नगर के ब्लॉक में एक कैफे के घर में लूट की वारदात हुई है। इसमें तत्काल सभी हम लोग मौके पर पहुंचे। इस बार अभी मौका देखा गया है। स्पष्ट 3 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं जो वारदात के बाद जाते हुए दिखाई भी दिए। हम लोग इसमें पूरी ताकत से लगे हैं और मैं दावा करता हूँ कि घटना को तोड़ेंगे और एक्जम्पलरी कार्रवाई इसमें की। सुबह वानी के रामपुर रोड पर बेल बाबा क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग अपनी बहन को देखने रुद्रपुर से लौट रहे थे। लौटते समय उनकी ऑल्टो कार की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में हाफिज, साजिद, शाहजहां और अफसरी शामिल है, जबकि जाहिद और मुस्कान गंभीर रूप से घायल है। सभी बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 और 18 के निवासी हैं। घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। रामनगर में करणी सेना ने नगरपालिका परिषद के अंदर पूर्व में बनाए गए सामुदायिक भवन को कूड़ाघर बनाने के विरोध में नगरपालिका के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व नगरपालिका परिषद में सामुदायिक भवन की स्थापना की गई थी, जिसमें न्यूनतम दरों पर सर्व समाज के लोग अपनी कन्याओं का विवाह करने के साथ ही अन्य धार्मिक सामाजिक कार्य करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से नगरपालिका के द्वारा इस सामुदायिक भवन को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया, जिससे अब यहाँ पर ना तो निर्धन कन्याओं का विवाह हो पाता है और ना ही धार्मिक और सामाजिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व में एसडीएम रामनगर को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन 1 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन के अंदर नगरपालिका प्रशासन ने सामुदायिक भवन से कूड़ा घर नहीं हटाया तो संगठन के द्वारा प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते हुए नगरपालिका के मुख्य गेट पर तालाबंदी की जाएगी। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर किच्छा के दरो गांव क्षेत्र में बीती 18 अगस्त को हुए गोलीकांड में शामिल 2 बदमाशों को लेकर के पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई रंग लाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी जंगलों में छिपे हुए हैं। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों को प्राथमिक इलाज के बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया और ये कार्रवाई 7 दिनों की लगातार छापेमारी के बाद में सफल हुई। बता दें कि इस घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने भी की। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि दरऊ गांव में पॉपुलर के खेत में कुछ अभियुक्त छुपे हुए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिनमें इन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन दोनों अभियुक्तों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। गहन पूछताछ के उपरांत इन्हें न्यायालय नैनीताल के बीजी पांडे अस्पताल में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अचानक निरीक्षण किया और एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन सिस्टम समेत कई व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई। डीएम ने सीएमओ को सभी समस्याएं जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए।
और कहा कि पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में मरीज यहां पर आते हैं, ऐसे में बेहतर सुविधाएं देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और नैनीताल के डॉक्टरों में कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल रेफर करने और साथ ही उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और नैनीताल के डॉक्टरों में कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल रेफर करने और इलाज करने के रवैये में है। उन्होंने डॉक्टरों से संवाद का तरीका सुधारने और कमियों को जल्द ही ठीक करने की बात कही। भवन निर्माण के लिए खनन न्यास से बजट स्वीकृत हो चुका है और स्टाफ की कमी की जानकारी शासन को भी भेज दी गई है। और इधर हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों का प्रवेश लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह जगजीतपुर में हाथियों का झुंड आ गया। जंगली हाथियों के झुंड से एक हाथी ओम साई मोटर्स की वर्कशॉप में प्रवेश कर गया और वहीं पर हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौरतलब है कि बरसात में जंगली जानवर लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारत।